अब भगवान जब और बड़े, तो अब भगवान ने खूब माखन चोरी करनी प्रारंभ कर दी, खूब माखन चोरी करनी प्रारंभ कर दी। अब भगवान खुद तो चोरी माखन करते, लेकिन भगवान की नियम और था कि सबको पहले बंदरों को भी साथ रखते थे, इनकी भी टोली होती है। तो भगवान खुद माखन चोरी करते, गोप ग्वालों को खिलाते, बंदरों को भी खिलाते, खूब खिलाते, बंदरों को खूब खिलाते। हाँ, अब एक बार गोपियों ने सोचा रोज की रोज ये झमेला है, हम रोज यशोदा के द्वार पर जाती है, यशोदा मना कर देती है कि मेरा छोरा चोर थोड़ी है ना, मेरे घर में क्या दूध दही की कमी है, तेरे घर चोरी करेगा। तो गोपियों ने सोचा आज कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ेंगे हम। तो रंगे हाथ पकड़ने के लिए क्या करें कि जो ये हंडी है ना, मक्खन की हंडी, इस पर हम घंटी बांध देते हैं। गोपियां पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन दिमाग बहुत था गोपियों में। गोपी ने घंटी बांध दी। अब भैया भगवान आए, भगवान के साथ गोप ग्वाल आए, और गोपियां घंटी बांधकर सो गई, जैसे आप अलार्म के भरोसे सो जाते हो ना। परीक्षा में अलार्म के भरोसे बच्चे सो जाते हैं। और बच्चों से एक बात बोलूं कि अलार्म दूर रखा करो। कई बच्चे रात को नींद में अलार्म की चल, परीक्षा हो गई पूरी, फिर बच्चा उठाओ हो अलार्म को दूर रखा करो। और एक बात और बता दूं, इस समय लाखों बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप ही 5 मिनट का चक्कर मत रखना। कई बच्चे सोचते हैं कि 2 मिनट में उठ जाएंगे, 2 मिनट और सो ले, 5 मिनट और सो ले, 5 मिनट। ये 5 मिनट आपकी पूरी जिंदगी नरक बना देते हैं। बहुत बार होता है यार 2 मिनट, बस 1 मिनट और सो लें, वो 1 मिनट आपका जीवन को नरक बना के रख देगा। बस टाइम उठे तो उठे, और अलार्म की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए उठने से पहले। मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं, जितनी बजे उठना है ना, आपको जितनी बजे उठना है उतना समय आप यहां लिख देना। ये आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र पर लिखकर छोड़ देना, अभी का मत लिख देना। हाँ, आज्ञा चक्कर पर लिख के छोड़ देना, उतने भी जब उठ जवालाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल करके देख लेना आप। जितने बजे उठना हो उतने बजे का अलार्म भर देना। ये अलार्म है, अलार्म क्यों, आज्ञा चक्कर है, यहां से पूरा जनरेट होता है सिस्टम। तो भगवान, गोपियां जाकर सो गई, भगवान आए। और वृंदावन के बंदर भी बड़े समझदार हैं। वृंदावन के बंदर आपको तो सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते पता है? चश्मे से। वृंदावन के बंदर चश्मा नहीं छोड़ते, बस चश्मा दिखाने ले गए, और लेकर चश्मा ले जाने के बाद पता है क्या करते हैं? देखते हैं, लगा के देखते हैं। बंदर बोलता है कि नहीं मेरे नाप का सही नहीं है, बंदरी को तू लगा ले। वो बंदरी लगाती है, बंदरी कहती है नहीं मेरे नहीं, मेरे अभी आंखें ठीक लग रही है। बच्चे कहते तू ले ले, तू ज्यादा फ्रूटी पिए, तू पी ले। अब अगर चश्मा बंदर ले गए वृंदावन वाले, तो क्या करना पड़ेगा? एक फ्रूटी देनी पड़ेगा। वृंदावन की हर दुकान पर आपको फ्रूटी मिलेगी, हर जगह फ्रूटी मिलेगी, क्योंकि चश्मा कहीं और किसी समय जा सकता है। लेकिन उनकी खासियत और है, उनकी खासियत और है कि वो चश्मा बाहर वालों के लेके जाते हैं, ब्रज के लोकल लोगों के लेके नहीं जाते हैं। वो जानती यहाँ का लोकल ही बाहर से, बाहर का आदमी आता है तो छाना ही नहीं रहता है, वो इधर उधर करता है। और लोकल आदमी तो सब जानता है, वो तो पता है कि कौन से मोड़ पर बंदर बैठा मिलेगा, सब जानता है। तो भगवान आए, भगवान ने कहा अच्छा गोपियों बड़ी समझदार हो गई तुम तो, अच्छा घंटी बांधी, गोपियां भी पढ़ी लिखी हो गई। तो भगवान ने कहा एक घंटी सुन, मत बजना तुम। उसने कहा बजूंगी। अच्छा बजेगी तो तेरे को मक्खन खिलाऊंगा। माखन का नाम लिया, घंटी ने कहा मैं तो नहीं बजूंगी, मेरी क्या जरूरत, माखन मिल रहा है यार। नहीं बची। भगवान ने गोप ग्वालों को, सबसे पहले बंदरों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। गोप ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। भगवान ने गिराया भी, घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे भगवान खाने लगी, घंटी बज गई। अब जैसे घंटी बजी, गोपियां दौड़ के आई, तैयार तो बैठी थी वो वैसे एकदम। गोपियां दौड़ के आई, आकर गोपियों ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया कि एक तेरी माँ कहती है तू चोर नहीं है, तू सबसे बड़ा चोर तू है ब्रज का, चल। भगवान ने कहा ए गोपी सुन, भगवान छोटे से तो है। भगवान ने कहा ए गोपी सुन, मुझे 1 मिनट घंटी से बात करनी है। घंटी से क्या बात करनी है? चल कर ले। कि घंटी तू बजी क्यों? कि कन्हैया देख, तूने बंदरों को गिराया मैं बजी नहीं बजी, तूने लुटाया मैं बजी नहीं बजी, तूने ब्रजवासियों को खिलाया मैं बजी नहीं बजी, तू गोप ग्वालों को खिलाया मैं बजी नहीं बजी।
लेकिन मेरे को ये लगता जब तक मैं नहीं बजती हूँ मेरा श्याम सुंदर भोग नहीं लगाता है। भगवान के भोजन में हम घंटी बजाते हैं तब भगवान भोग लगाते हैं। मेरा कन्हैया भूखा न रह जाए इसलिए मुझे बजना पड़ा। भगवान कहते गोपी पहले कह देती, 1 घंटी पहले कह देती, तेरा को दूसरा इलाज करता, बेमतलब पकड़ा गया मैं। अब गोपी ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का कि चल चल। अब गांव में हल्ला हो गया कि बहुत बड़ा चोर है, बड़ा चोर पकड़ा गया, बड़ा चोर पकड़ा गया। और गोपियां साथ चल रही है जोर जोर से। भगवान ने सोचा आज तो मामला पूरा ही गड़बड़ हो गया, और वास्तव माँ पीटेगी, पिता पीटेगा, लोग कहेंगे चोर है छोरा तो। अब करूँ तो करूँ क्या। तो उसी समय भगवान चल रहे थे तो भगवान के साथ साथ उस गोपी का पति भी चल रहा था पास पास में। जिस गोपी ने पकड़ रखा था भगवान को, उस गोपी का पति भी भगवान के साथ साथ चल रहा था। तो जो आदमी पकड़कर गुस्से में चलता है वो हमेशा आगे चलता है, ध्यान रखना। और जो जिसको पकड़ा होता है वो पीछे चलता है। तो भगवान का एक हाथ तो गोपी ने पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से भगवान उसके पति को इशारा कर रहे थे, इधर आ, ओ बाबू इधर आ। कि क्या? लड्डू दूंगा, लड्डू। लड्डू, वो लड्डू का नाम सुना? अच्छा कौन सा लड्डू देगा? कि मोतीचूर वाला लड्डू दूंगा। उसने कहा मैं नहीं लूंगा। कि 2 दूंगा। अच्छा 2 दे, इधर आ। वो पास आया कि मैं नहीं लूंगा लड्डू। कि 4 लड्डू। 4? कि हाँ इधर आ। तो आ गया, और आ गया तो बोला कन्हैया क्या बोले, ए गोपी सुन, मेरा ये हाथ दर्द करने लग गया, एक काम कर ले तू दूसरा पकड़ ले। अब भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया, उसके पति का हाथ उसके हाथ में दिया और भगवान अपने घर जाकर सो गए। अब वो गोपी क्या कहती है, गांव का सबसे बड़ा चोर पकड़ के लाई हूँ। पूरे गांव में हल्ला, सब लोग हंसे। वो गुस्से में वो गोपी गुस्से में पहुंच गई, यशोदा के द्वार पहुंची, जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, ए यशोदा देख तेरा छोरा चोर, गांव का सबसे बड़ा चोर, ये सबसे बड़ा चोर पकड़ के लाई हूँ। अब जैसे यशोदा ने अंदर आकर बाहर आकर देखा, यशोदा का मेरा छोरा तो सो रहा है। अच्छा काय का छोरा? तेरा छोरा चोर है, ये चोर पकड़ के लाई, तेरा छोरा ही तो चोर है। अब भाई देखा कि यशोदा ने देखा तो यशोदा जोर जोर से हंसने लगी, सब हंसने लगे। उसने सोचा बात क्या है, सब क्यों हंस रहे हैं? कि देख तेरे हाथ में तुम किसको पकड़ रखा है। देखा तो उसके हाथ में उसके पति का हाथ था। तो गोपी कहती कि तू कहाँ से आ गया यहाँ? उसने कहा मैं तो लड्डू के चक्कर में आ गया था, मैं तो लड्डू के चक्कर में आ गया। उसने कहा, गोपी ने कहा मेरे को हाथ तो जाना पहचाना लग रहा था कई देर से, लेकिन मैं क्या करूं,